दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हमने कई फिल्मों में देखा तो बहुत है, लेकिन उनकी पहचान एक या दो फिल्मों के उनके जीवंत अभिनय में सिमट कर रह जाती है। ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा रही हमारी आज की एक किरदार पर्ल पदमसी जी, जिनको आपने एक चुलबुली, हंसने हंसाने वाली भोली माँ के रूप में टीना मुनीम जी की माँ के रोल में फिल्म बातों बातों में देखा होगा, जहां वे अपने भोले अंदाज से उठे सबके कदम देखो रम पम पम गीत गुनगुनाती हुई नजर आती हैं, जो अपनी बेटी की शादी न होने से परेशान हैं। वहीं फिल्म खट्टा मीठा में पारसी महिला के किरदार में नजर आती हैं, जो बुढ़ापे में अशोक कुमार साहब से शादी करती हैं। उनका एक और किरदार गोविंद निहलानी साहब की फिल्म पार्टी में नजर आता है, जिसमें वो उस जमाने के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली एक अपर मिडिल क्लास वर्ग को बखूबी पर्दे पर उकेरती हैं। पर्ल पदमसी जी का जन्म 1931 में एक पंजाबी क्रिश्चियन पिता और ईरानियन ज्यू माँ से हुआ था। उनके बचपन और पढ़ाई के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता है, लेकिन उनके दूसरे पति एलीक पदमसी जी के अनुसार वह 1950 के दशक में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई के कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब की सचिव थीं और ऑस्ट्रेलिया में मनोविज्ञान का अध्ययन करने गई थीं। उनके पहले पति का उपनाम चौधरी था, जिनसे उनके दो बच्चे थे। एक बेटा रंजीत चौधरी, जो 1955 को पैदा हुए थे और जो कि एक जाने माने अभिनेता रहे और जिनको हमने ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1980 की फिल्म खूबसूरत में रेखा जी के साथ देखा था। वहीं वे अपनी माताजी के साथ 1978 में खट्टा मीठा और 1979 में बातों बातों में जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आए। पदमसी जी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम रोहिणी चौधरी था, जिसका सिर्फ 10 साल की अल्प आयु में देहांत हो गया था। उनकी शादी तलाक में समाप्त हुई जब पदमसी जी के बच्चे अभी छोटे ही थे। पर्ल पदमसी जी मुंबई में इंग्लिश थिएटर का प्रचार करने वाले एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गईं। उन्होंने स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करके सफल ब्रॉडवे प्रस्तुतियों का रिप्रोडक्शन किया। उन्होंने मंच, स्कूलों और संगठनों के लिए निर्देशन, अभिनय और निर्माण किया। इसके बाद पर्ल पदमसी जी ने एलिक पदमसी जी से शादी की, जो कि उस दौर के अंग्रेजी थिएटर के एक जाने माने कलाकार थे। एलिक पदमसी जी को आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एलिक पदमसी जी से पर्ल पदमसी जी की एक बेटी हुई, रायल पदमसी, जो मुंबई में अपनी थिएटर कंपनी चलाती हैं। रायल के जन्म के कुछ समय बाद ही पदमसी और पर्ल का तलाक हो गया था, लेकिन पर्ल पदमसी जी ने जीवन भर अपना विवाहित नाम पदमसी चुना। पर्ल पदमसी जी ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा की कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें खट्टा मीठा, जुनून, बातों बातों में, कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव और सच अ लॉन्ग जर्नी शामिल हैं। वह फिल्मों और थिएटर में एक्टिंग के साथ साथ स्कूल के बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप्स भी चलाती थीं। इसके अलावा वे थिएटर को ऐसे वंचित वर्ग तक लेकर गईं जहां 2 वक्त की रोटी ही सबसे बड़ी जरूरत होती थी। साथ साथ उन्होंने मानसिक रूप से परेशान और ड्रग्स में सम्मिलित नौजवानों को भी थिएटर ज्वाइन करने की प्रेरणा दी और थिएटर के माध्यम से उनका इलाज करने के लिए पैसे भी इकट्ठा किए। पर्ल पदमसी जी का पहला प्यार हमेशा ही नाटकों में अभिनय रहा और एक समय के बाद वे बहुत ही चुनिंदा फिल्मों में नजर आती थीं। उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म 1998 की फिल्म सच अ लॉन्ग जर्नी रही। नाटकों और जीवन की समानताओं के बारे में बात करते हुए पर्ल पदमसी जी कहती थीं, आपको अपना जीवन रंगमंच की संरचना पर आधारित करना होगा। उन्होंने कहा, आपके पास एक्ट 1 है जब यह सब शुरू होता है, फिर एक्ट 2 है जब जटिलताएं, मनमुटाव, भ्रम पैदा होता है, तब एक्ट 3 आता है जहां सब कुछ चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और फिर ग्रैंड फिनाले होता है। अपनी माँ के बारे में बताते हुए रायल पदमसी बताती हैं कि मेरी माँ ने कहा, हमेशा अपना होमवर्क करो, कभी भी बिना तैयारी के किसी भी चीज में ना जाओ, चाहे वह आपकी पंक्तियां हो या प्रस्तुति। यह आपको अच्छी स्थिति में रखेगा। यह सब भूमिका के भावनात्मक ग्राफ के बारे में है, न केवल तकनीक के बारे में। भूमिका के सार को समझने के लिए उस क्षण को जीना सीखो।
अपनी पंक्तियों को बेहतर बनाने के लिए पंक्तियों का एक राउंड रॉबिन बनाओ। एक घेरे में बैठो और सही संकेत प्राप्त करने के लिए बिना भावनाओं या हलचल के जोर से अपनी पंक्तियां बोलो। स्क्रिप्ट को हमेशा एक फाइल में रखें और सब कुछ लिख लें। अपनी गतिविधियों को हमेशा अपनी स्मृति में न रखें। हमेशा कोशिश करें और अपने अभिनेता के आने से पहले ही अपनी चालों की योजना बना लें। मेरी माँ इसे अपनी लिपस्टिक और शतरंज के साथ खेला करती थी। यह एक बड़ी तरकीब थी जो हमेशा काम करती थी। रॉयल पदमसी जी के मुताबिक पर्ल पदमसी जी उन जीवंत महिलाओं में से एक थीं जो हमेशा विचारों से भरी रहती थीं और किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं करती थीं। जब तक वह शो में शामिल नहीं हो जाती थीं तब तक आराम नहीं करती थीं। वो बताती हैं कि उनके माता पिता ने जो घर बनवाया था वो बिल्कुल किसी थिएटर की तरह ही लगता था, जहां छत पर स्टेज जैसा चबूतरा था, जहां वे अपने नाटकों की रिहर्सल किया करते थे और शाम को लाइव परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। मशहूर एक्टर दलीप ताहिल जी पर्ल पदमसी जी के एक्टिंग शिष्य रह चुके हैं और उनके बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि वे एक बार थिएटर का सामान लेने एक शॉप पर गईं तो दुकानदार से दाम कम करवाने के लिए जबरदस्त एक्टिंग का मुजाहिरा किया कि हम तो थिएटर वाले लोग हैं और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, जिसको देखकर शॉप पर आई कई और महिलाएं भी उनको सुनने लगीं, जिसके फलस्वरूप दुकानदार ने कहा कि मैं आपका पूरा शो स्पॉन्सर कर दूंगा, पर अभी आप यहाँ से जाइए। छोटे फ्रेम के बावजूद पर्ल पदमसी जी की छवि जीवन से भी बड़ी थी और वह ऊर्जा का पुंज थी। विज्ञापन और थिएटर गुरु एलिक पदमसी जी की पहली पत्नी पर्ल बॉम्बे की कुछ सबसे प्रसिद्ध स्टेज प्रस्तुतियों प्रिंसेस, डोंट ड्रिंक द वाटर, ब्राइटन बीच मेमोयर्स, गॉडस्पेल, बीट्रेयल बीइंग से जुड़ी थीं। उन्होंने बातों बातों में खट्टा मीठा और जुनून, जहां उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जैसी फिल्मों में उनकी शानदार भूमिकाओं के लिए भी याद किया जाएगा। पारसी परिवार के बारे में रोहिंटन मिस्त्री जी के उपन्यास पर आधारित फिल्म सच अ लॉन्ग जर्नी में पर्ल पदमसी जी ने फिल्म में मिस कुटपिटी की भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने एक सनकी कंजूस जादूगरनी का किरदार निभाया था जो जादू टोना करती थी और लोगों के मृत रिश्तेदारों के क्षत विक्षत शवों को जमा करती थी। पर्ल पदमसी जी ने बमुश्किल 2 या 3 हिंदी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों का असर एक पीढ़ी पर पूरी तरह से छप गया, जिसने हमें आज का ये एपिसोड बनाने के लिए भी विवश किया। खट्टा मीठा के उनके भोले परेशान माँ के किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया था, जो घर चलाने में असमर्थ होने के बाद बुढ़ापे में दूसरी शादी करने का निर्णय लेती हैं। वहीं बातों बातों में के उनके व्याकुल माँ के किरदार ने सबको बहुत हंसाया और मनोरंजन भी किया। हिंदी सिनेमा में उनकी भूमिकाएं उनकी अभिनय क्षमताओं के साथ न्याय नहीं करती, लेकिन वे विशाल दर्शकों तक पहुंची। थिएटर में उनकी संपूर्ण भागीदारी के लिए पर्ल की हमेशा प्रशंसा और सम्मान किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि उनकी रुचि केवल रंगमंच में नहीं बल्कि युवा अभिनेताओं को तैयार करने, एक नई नाट्य पीढ़ी तैयार करने और उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनका मार्गदर्शन करने में भी थी। थिएटर में अपने काम के इर्द गिर्द उन्होंने अपने व्यक्तित्व का ताना बाना बुना। उन्होंने अपने चारों ओर समर्पित समूह बनाए जिनके साथ उनका अद्भुत तालमेल रहा। उनमें प्रतिभा और ताकत को पहचानने और उसे नाटकीय रूप से एक साथ चित्रित करने का कौशल भी था। कोलाबा में उनकी छत पर आकर्षक साप्ताहिक क्लब था, जहां कला से जुड़े विभिन्न वर्ग के लोग इकट्ठे होते थे। पर्ल पदमसी जी ने अपने जीवन के कई साल ड्रग्स के सेवन की पहल सेवा सदन को दिए। उनकी इस पहल में अनगिनत लोग मदद, सलाह और समय के लिए उनके पास गए। अंत में उन्होंने शहर की एक पत्रिका में एक कॉलम लिखना भी शुरू किया था। मुंबई के थिएटर में उनको हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही साथ उनके सामाजिक व्यवहार और उनकी प्रेमपूर्ण मानवता को और भी अधिक याद किया जाएगा। धीरूभाई अंबानी स्कूल में थिएटर को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल उनके नाम पर पर्ल पदमसी ट्रॉफी फॉर एक्सीलेंस इन थिएटर का सम्मान भी दिया जाता है। पर्ल पदमसी जी का देहांत 23 अप्रैल 2000 को हार्ट अटैक से हुआ। वह 69 वर्ष की थीं। उन्हें बांद्रा के एक ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया।
दोस्तों, आप भी पर्ल पदमसी जी के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पर्ल पदमसी जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें ये भी बताइए कि आपको पर्ल पदमसी जी का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आया, और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल भी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।